नबी करीम की चरागाह पर हमला। ग़ज़वा बन्नू कर्ज़ा से फ़ारिग़ होने के बाद नबी करीम ने कबीला बन्नू हिज़्यल से इनकी नापाक हरकत का इंतकाम लेने का इरादा फरमाया। बन्नू हिज़्यल ने रजे के मकाम पर नबी करीम के सहाबा किराम को शहीद किया था। ये लोग खुद आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे और दरख्वास्त की थी कि उनके इलाके में इस्लाम की तालीम के लिए कुछ हजरात को भेज दिया जाए। चुनांचे हुजूर ने अपने 10 सहाबा किराम को उनके साथ रवाना फरमाया। इन लोगों ने उन्हें धोखे से शहीद कर दिया। आपको इन सहाबा किराम की मजलूमाना शहादत का बेहद रंज था। चुनांचे इन लोगों को सजा देने का फैसला फरमाया। फिर लश्कर को लेकर रवाना हुए। बज़ाहिर तो शाम की तरफ कूच किया था, मगर असल मकसद बन्नू हिज़्यल के खिलाफ कार्रवाई थी। मंजिल को इसलिए खुफिया रखा गया था कि दुश्मनों को जासूसों के जरिए पहले से मालूम न हो और मुसलमान उन जालिमों पर बेखबरी में जा पड़ी। मदीना मुनव्वरा में नबी करीम ने अपना कायम मकाम हज़रत अब्दुल्ला बिन मक्तूम को मुकर्रर फरमाया। इस ग़ज़वा में आपके साथ काफ़ी तादाद में सहाबा किराम थे। इनमें से 20 घोड़ों पर सवार थे। पहले नबी करीम इस मकाम पर पहुंचे जहां सहाबा किराम को शहीद किया गया था। अपने वहां इनके लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ की। उधर किसी तरह बन्नू हिज़्यल को पता चल गया कि मुसलमान उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। वो डर के मारे पहाड़ों में जा छुपे। जब नबी करीम को उनके फरार होने का पता चला तो सहाबा किराम को मुख्तलिफ समतों में रवाना फरमाया, लेकिन कोई आदमी ना मिल सका। आखिर नबी करीम वापस रवाना हुए। रास्ते में हुजूर अक़दस अबवा के मकाम से गुजरे। यहाँ हुजूर अकरम की वालिदा को दफन किया गया था। अपने उधर उधर नजरें दौड़ाएं तो अपनी वालिदा की क़ब्र नजर आ गई। अपने वुज़ू किया और 2 रकअत नमाज अदा की और आपको रोता देखकर सहाबा किराम भी रोने लगे। जब नबी करीम मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो अभी चंद रातें ही गुजरी थी कि खबर मिली एनिया बन हसीन ने कुछ सवारों के साथ मिल कर नबी करीम की चरागाह पर छापा मारा है। इस चरागाह में नबी करीम के 20 ऊंट भी थे। ऊंटों की हिफाजत हजरत अबू ज़र गफ़ारी के बेटे कर रहे थे और हजरत अबू ज़र की बीवी भी वहां थी। इन हमलावरों ने हजरत अबू ज़र के बेटे को कत्ल कर दिया। इस वाक़या का सबसे पहले हजरत सलमा बिन इको को पता चला। वो अपनी कमान उठाए सुबह ही चरागाह की तरफ जा रहे थे। उनके साथ उनका गुलाम भी था। वो उनका घोड़ा लेकर आ रहा था और लगाम से पकड़कर उसे हुनका रहा था। रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत अब्दुर्रहमान बिन उफ के गुलाम से हुई। इसने हजरत सलमा को बताया कि एनिया बिन हसीन ने कुछ सवारों के साथ नबी करीम की चरागाह पर छापा मारा है और वो नबी करीम के ऊंट अपने साथ ले गया है। चरागाह के मुहाफिज को उन्होंने कत्ल कर दिया है और एक खातून को उठाकर ले गए हैं। ये सुनते ही हजरत सलमा ने अपने गुलाम से कहा कि इस घोड़े पर बैठकर रवाना हो जाओ और नबी करीम को खबर कर दो। गुलाम इसी वक्त रवाना हुआ। साथ ही हजरत सलमा ने एक टीले पर चढ़कर पुकारा, लोगों दौड़ो। कुछ लोग नबी करीम के ऊंट ले उड़े हैं। ये ऐलान 3 बार दोहराकर वो अकेले ही लुटेरों की तरफ दौड़े। हजरत सलमा बिन इकोए चीते की सी तेजी से दौड़े, यहां तक कि वो हमला अवरोहे तक पहुंच गए। जो ही उन्होंने हमला अवरोहे को देखा, उन पर तीर अंदाजी शुरू कर दी। जब भी तीर चिल्लाते तो पुकार कर कहते, ले संभाल, मैं इमली को हूं। आज का दिन हलाकत और बर्बादी
का दिन है जब दुश्मन अपने घोड़े मोड़ कर उनकी तरफ रुख करते तो ये अपनी जगह से हटकर किसी दूसरी जगह पहुंच जाते और वहां से तीर अंदाजी शुरू कर देते। ये मुसलसल इसी तरह करते रहे, दुश्मन के पीछे लगे रहे। दुश्मन उनके तीरों का शिकार होता चला गया। खुद हजरत सलमा बनी को कहते हैं कि वो भागकर उनमें से किसी के सर पर पहुंच जाते, इसके पांव में तीर मारते, वो इससे जख्मी हो जाता। लेकिन जब कोई पीछे मुड़ता तो वो किसी दरख्त के पीछे छप जाते और फिर इस जगह से तीर अंदाजी करके हमला आवर को जख्मी कर देते। अब पत्थर उन पर गिराने लगते। वो उनकी इस तीर अंदाजी और पत्थरों की बारिश से तंग आ गए, यहाँ तक कि तीरों की बारिश ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। जख्मी होकर भागने वालों ने 30 से ज्यादा नेज़े और इतनी ही चादरें रास्ते में गिरा दे ताकि उनका बोझ कम हो और वो आसानी से भाग सके। वो जो चीज भी कहीं फेंकते, आप इस पर पत्थर रख देते ताकि बाद में उनको जमा कर सके। गरज आप उनके पीछे लगे रहे, यहां तक कि सिवाय चंद एक के वो तमाम ऊंट जो नबी करीम के थे पीछे रह गए। दुश्मन आगे निकल गया और अब खुद भी उनके ताक़ुब में उन ऊंटों से आगे निकल गए। इस तरह हमला अवरोहे से तमाम ऊंट छुड़ा लिए। नबी करीम को जब हजरत सलमा बिनिको की पुकार के बारे में पता चला तो मदीना में ऐलान करा दिया कि ए अल्लाह के सवारों, तैयार हो जाओ और सवार होकर चलो। इस ऐलान के बाद घर सवारों में से जो सहाबी सब से पहले तैयार होकर आए वो हजरत मिक़दाद बन उम्रो थे। इनके बाद हजरत इबाद बन बशर आए, फिर हजरत सईद बिन जैद आए, फिर बाकी घर सवार सहाबा नबी करीम के पास पहुंच गए। नबी करीम ने हजरत सईद बिन जैद को उनका सालार मुकर्रर फरमाया और हुक्म फरमाया, तुम लोगों के साथ रवाना हो जाओ, मैं बाकी लोगों के साथ तुमसे आ मिलूंगा। चुनांचे ये घर सवार दस्ता दुश्मन की तलाश में निकला और दुश्मन के सर पर पहुंचने में कामयाब हो गया। सवारों में सबसे पहले जो शख्स दुश्मन तक पहुंचा उनका नाम महदर बन फुजला था। ये आगे बढ़कर दुश्मन के सामने जा खड़े हुए और बोले, हे मलून लोगों, ठहर जाओ। मुहाजिरीन और अंसार तुम्हारे मुकाबले पर निकल पड़े हैं। महदर बन फुजला जब दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे तो हजरत सलमा बेनिको ने अपने मोर्चे से निकलकर उनके घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोले, हे अखरम, अभी दुश्मन पर हमला ना करें। नबी करीम और उन के असहाब को आने दें। ये सुनकर अखरम असदी बोले, सलमा, अगर तुम अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो और ये जानते हो कि जन्नत भी बरहक है और दोज़ख भी बरहक है, तो मेरे और शहादत के रास्ते से हिट जाओ। इन के अल्फाज सुनकर सलमा ने उनके घोड़े की लगाम छोड़ दी और जल्दी से आगे बढ़े। उन्होंने वार करके दुश्मन के घोड़े को जख्मी कर दिया। इसी वक्त एक और दुश्मन ने अखराम असदी को नेज़ा मारा और वो शहीद हो गए। ऐसे में हजरत अबू कतादा वहां पहुंच गए। एक दुश्मन ने उनके घोड़े पर वार किया, घोड़ा जख्मी हो गया। हजरत अबू कतादा ने जल्दी से इस पर वार करके इसको कत्ल कर दिया। इसी वक्त एक घर सवार उनके मुकाबले पर आया। इसका नाम मिसद्दा फरारी था। आते ही कहने लगा, तुम मुझसे किस तरह मुकाबला करना पसंद करोगे, तलवारबाजी, नेज़ाबाजी या फिर कुश्ती? अबू कतादा बोले, जो तुम पसंद करो। इस पर उसने कुश्ती लड़ना पसंद किया। वो घोड़े से उतर आया, अपनी तलवार दरख्त से लटका दी। हजरत अबू कतादा भी घोड़े से उतर आए, उन्होंने भी तलवार दरख्त से लटका दी। अब दोनों में कुश्ती शुरू हो गई। आखिर
अल्लाह ताला ने हज़रत अबू कतादा को फतह याब फरमाया। उन्होंने दरख्त से तलवार खींच ली और उसे कत्ल कर दिया। फिर उन्होंने मिसद्दा के भतीजे पर हमला किया। इस ने खौफजदा होकर बाकी ऊँटों को छोड़ दिया। हज़रत अबू कतादा ऊँटों को लेकर लूटे तो हुजूर नबी करीम ने ऊँटों को साथ में देखकर फरमाया, अबू कतादा, तुम्हारा चेहरा रोशन हो। इस पर उन्होंने कहा, ये अल्लाह के रसूल, आपका भी चेहरा रोशन रहे। इसके बाद नबी करीम ने उनसे फरमाया, अल्लाह तुम में और तुम्हारी औलाद में और औलाद की औलाद में बरकत अता फरमाए। ऐसे में आप की नज़र उनकी पेशानी पर पड़ी। वहां एक जख्म था और तीर का फल जख्म में ही रह गया था। नबी करीम ने तीर का वो हिस्सा आहिस्ता से निकाल दिया। फिर उनके जख्म पर अपना लुआब दहन लगाया और अपनी हथेली जख्म पर रख दी। हज़रत अबू कतादा कहते हैं, किस्म है इस ज़ात की जिसने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया। अपने जूही जख्म पर हाथ रखा, तकलीफ बिल्कुल गायब हो गई। इसके बाद नबी करीम ने हज़रत अबू कतादा को मिसद्दा का घोड़ा और उसके हथियार अता फरमाए और उन्हें दुआ दी। हज़रत अबू कतादा और हज़रत सलमा बिन इको के बारे में नबी करीम ने इस मौके पर फरमाया कि हमारे सवारों में बेहतरीन सवार अबू कतादा हैं और हमारे पैदल मुजाहिदीन में बेहतरीन पैदल सलमा हैं। फिर नबी करीम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए।